जिस धाम में सोया भाणो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभीना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् राज प्रश्निधि सूत्र जो 12 उपांग सूत्रों में दूसरा उपांग सूत्र है और जो स्थविरों की रचना है। मंगल में क्षण परमात्मा के श्री चरणों में सूर्याभ देवता को परमात्मा के संतों को निर्ग्रंथों को अपनी रिद्धि वैभव देव द्युति दिखा करके भक्ति करने का और नाटकों के माध्यम से निर्ग्रंथों को मुनियों को देवताओं की रिद्धि से परिचित करवाने का मंगल में मनोरथ लेकर के सूर्याभ देवता परमात्मा के पूर्व भवों की यात्रा को लेकर के परमात्मा के निर्वाण तक की यात्रा का वर्णन करने जा रहे। परमात्मा को वंदन नमन करके अपने उस वक्रीय से बनाए गए मणि पीठिका के ऊपर जो सिंहासन है वहीं पर बैठे बैठे सूर्याभ देवता मानो एक से अनेक होकर के अनेक रूपों में 108 देव कुमार 108 देव कुमारियों के रूप में
पर चलते 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 फाइनली गवाले का परिचय, कानों में कीले ठोकने का परिचय, और फिर जब कानों से कीलें निकाली जाती है, किस प्रकार असह्य वेदना से परमात्मा के मुख से चीत्कार निकल जाती है। अर्थात सबसे कठिनतम परिचय, सबसे मुश्किल वाला वो परिचय जिसमें बहुत वेदना हुई, मगर समता योगी अतुल बल के स्वामी तीर्थंकर भगवान जो भी साधना काल में थे, उन्होंने उस वेदना को भी शांति पूर्वक सहन किया। मेरा कर्म आज उदय में आया, मगर इस कर्म का भुगतान तो मुझे ही करना है। मानो इस दृश्य के माध्यम से मुनियों को, संतों को, निर्ग्रंथों को साधना के मार्ग पर आने वाले विघ्न रूपी कंटकों का सहर्ष मुकाबला और संयम पथ पर बड़ी प्रसन्नता से बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। इस प्रकार भगवान के मंगलमय साधना काल की संपूर्णता और रिजो बालुका नदी के किनारे श्यामा गाथापति के उस अचित खेत के अंदर गो दूह आसन में विराजित परमात्मा के केवल ज्ञान की उत्पत्ति का वर्णन और देवताओं के द्वारा केवल ज्ञान महोत्सव की झलकियाँ दिखा रहे, और तदनंतर किस प्रकार तीर्थ की स्थापना के लिए भगवान का वहाँ से विहार होता है, और किस प्रकार से 11 गणधर भगवान के श्री चरणों में ब्राह्मण अवस्था को छोड़ करके श्रमण अवस्था में दीक्षित होते। ये सारे वर्णन कौन दिखा रहे हैं? सूर्ययाम देवता। आओ सुने कहानी प्रभु वीर की जुबानी, आओ सुने कहानी प्रभु वीर की जुबान। सत्संग से कैसे बदली थी जिंदगानी, सत्संग से कैसे रिजु बालिका के तट पे कैवल्य का महोत्सव, तीर्थ की स्थापना का दिखलाया फिर वो उत्सव, दिखलाया फिर वो उत्सव। रिजु बालुका के तट पे कैवल्य महोत्सव, तीर्थ की स्थापना का दिखलाया फिर वो उत्सव, दिखलाया फिर वो। निर्वाण की घड़ी तो पावापुरी में आनी, निर्वाण की घड़ी तो पावापुरी में आ। सत्संग से कैसे बदली थी जिंदगानी, सत्संग से कैसे भावुक हुई है
वैराग्य से भरे हैं। प्रभु धन्य साधना है, लगते वहाँ झड़े हैं, लगते वहाँ झड़े। फिर दिव्य वाद्य यंत्र, फिर दिव्य वाद्य यंत्र, बाजे लगे सुहाने। सत्संग तिसके बदले जिंदगी। परमात्मा के मंगल में कैवल्य की प्राप्ति का महोत्सव भी दिखाया। तदनंतर तीर्थ की स्थापना, किस प्रकार से इस चार गति रूप संसार रूपी समुद्र में डूब रही आत्माओं को तरने का जो उपाय बताने वाले, अर्थात साधु साध्वी श्रावक और श्राविका का जीवन देकर के इस नौका में सवार करने वाले, इस तीर्थ रूपी नौका को, पुल को, घाट को बनाने वाले तीर्थंकर परमात्मा के अतिशयों के साथ उनकी समस्त उस तीर्थंकर यात्रा को उन्होंने दिखाया। और तदनंतर वो घड़ी भी आई जो पावापुरी नगरी में परमात्मा का मंगलमय अष्ट कर्मों से मुक्ति का निर्वाण महोत्सव है। क्वेश्चन आ सकता है, भगवान का निर्वाण तो उस टाइम हुआ नहीं था, वो तो भगवान के सामने दिखा रहे थे, क्या वो केवल ज्ञानी बन गए थे क्या? तो उसका उत्तर तो सीधा सा है, जो तीर्थंकर होते हैं उन्होंने निश्चित ही मोक्ष में जाना होता है। जो तीर्थंकर होते हैं वो निश्चित ही मोक्ष में जाते हैं। और दूसरी बात, इन देवताओं ने किसी और तीर्थंकर परमात्मा के समवसरण में भी परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की कथा और उनके निर्वाण के बारे में सुना हो सकता है, सूर्याप देवता ने। और दूसरा, परमात्मा ने स्वयं अपने श्रीमुख से ही बताया था, जब गौशाल्य का उपसर्ग आया था तो मुनियों को क्या बताया था, अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं। मीन्स अपनी टाइम लिमिट इत्यादि निर्वाण तक की सारी भगवान ने मेंशन की थी। तो उन्होंने बड़ी ही भावना के साथ भगवान के निर्वाण को भी मद्देनजर रखते हुए वो निर्वाण महोत्सव भी दिखाया। किस प्रकार आत्म प्रदेश जाते हैं, ऐसा कुछ सीन क्रिएट करके कि दुनिया समझ सके कि अष्ट कर्मों से मुक्ति के समय आत्म स्थिति क्या होती है। तो इस प्रकार ये सारे नाटक, नृत्य इत्यादि के माध्यम से या एक्शंस के माध्यम से, गाने बजाने के माध्यम से उन्होंने भगवान की जिंदगी की उन ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत किया, जिन्हें देख कर के जनता के हृदय में वैराग्य आए, भक्ति जागे, परमात्मा के प्रति अनुराग जागे। और उसके पश्चात चार तरह के वाद्य यंत्र, बांसुरी इत्यादि, इनका मंगल वादन होता है। और तदनंतर वो सभी के सभी इकट्ठे होकर के सूर्याप देवता के पास आते हैं। सूर्याप देवता के पास क्यों आते हैं? पूछने के लिए कोई और आज्ञा हो, क्योंकि जो 32 नाटक थे उनको संक्षिप्त रूप में दिखा दिया। फिर वे सभी देवता, देव कुमारियाँ, वाद्य बजाने वाले, मानो उनकी पूरी टीम आकर के परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करती है, 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करती है। और उसके पश्चात सूर्याप देवता को बताती है कि आपकी आज्ञा संपूर्ण हुई, और जय हो विजय हो के माध्यम से अपने महाराज को बधाई देते हैं। बधाई का मतलब और बढ़ो, आपकी रिद्धि समृद्धि और बढ़े, आपका यश, आपकी कीर्ति
और विस्तृत हो और हमें इसी प्रकार सेवा का आप मौका देते रहो। उन्हें मंगल वर्धापनी का बधाइयाँ देते हैं। और फिर जहाँ से निकले थे, कहाँ से निकले थे? सूर्य आप देवता की दाहिनी बाजू से देव कुमार, बाईं बाजू से देव कुमार हैं। इस प्रकार वह सभी उसी सूर्याप देवता के उस शरीर में सभी के सभी समाविष्ट हो जाते। प्रभु की या दक्षिणा प्रदक्षिणा लगाए, आज्ञा होए है पूर्ण, सूर्य आब को बताए, सूर्य आब को जय हो विजय की ध्वनिया, जय हो विजय की ध्वनिया, गूंजे लगे सुहानी, सत्संगति से कैसे बदली थी। सूर्या भय अपनी माया, संकोचते हैं सारी, पुनः एक बन के करते, जाने की फिर तैयारी, जाने की फिर तैयारी। सूर्य भय अपनी माया, संकोचते सारे, पुनः एक बन के करते, जाने की फिर तैयारी, जाने। प्रभु को करे वो वंदन, प्रभु को करे वो, फिर होती है रवानी, सत्संगति से कैसे बदली थी। सत्संगति से कैसे बंदे, सपनों से मानो दुनिया सारी हुई विलीन, गौतम की आत्मा तो एक खोज में है लीन, एक खोज में है। प्रभु को त्रिविध नमन कर, प्रभु को त्रिविध नमन कर, जिज्ञासा है उठानी, सत्संगति से कैसे बदले थे जिंदगानी, सत्संगति से कैसे भंते वो देव रिद्धि, ओझल कहाँ हुई है, किस में वो जात छिपी है, करामात क्या हुई है, करामात क्या हो।
उपमा से देते उत्तर, उपमा से देते उत्तर, करते मेहरबानी, सत्संग से बदले जिंदगी, सत्संग से कैसे बदले जिंदगी। उस सूर्याग देवता ने जब देखा कार्य कंप्लीट हो गया, परमात्मा के श्री चरणों में बैठने का, सुनने का, और अपने पास जो है वो भी भक्ति के रूप में प्रेजेंट करने का सौभाग्य मिल गया। अब अपनी सारी वैक्रिय शक्ति जो समुद्घात कर रखी थी, बिखेर रखी थी, उसको वापस अपने देह में ही प्रविष्ट कर लेते और तदनंतर परमात्मा के सम्मुख आकर के 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा दाहिनी ओर से लेकर फेरी लगाकर भावों से पंचांग नमा करके वहाँ से कहाँ लौट जाते हैं? अपने विमान की ओर जो ईशान कोण दिशा भाग में खड़ा किया था। अब 4 उंगल जो धरती से ऊपर था उसमें पुनः सवार होते हैं सभी देव देवियाँ, अग्र महिषियाँ, समानिक देवता, आत्म रक्षक देवता, क्योंकि ढेर सारे लोग आए थे, वापस भी तो जाना है ना। तो सारे के सारे इंस्टेंटली सीधा अपने विमान की ओर बढ़ते हैं और विमान पुनः वापस देवलोकों की ओर चला जाता है। और वो सूर्याग देवता जो अभी तो कई रूपों में था, फिर एक हो गया और फिर एकदम से गायब हो गया। तो गौतम स्वामी जी के मन में इतना कुछ देखा, मगर इतना कुछ देख करके एक जिज्ञासा पैदा हो गई, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती है। नॉलेज जितनी बढ़ती जाती है, जिज्ञासाएं कुछ शांत होती हैं, कुछ नई क्रिएट होती। जिज्ञासाएं कुछ तो शांत हो जाती हैं और कुछ उसके रिलेटेड कुछ और नया सोचने की, खोजने की, एक्सप्लोर करने की भावना होती है। तो भगवान महावीर स्वामी तो ऑलरेडी सब कुछ उन्होंने तो एक्सप्लोर कर रखा है। तो उन्हीं से पूछने लगे कि हे भगवान, वो देव रिद्धि जो अभी इतनी दिख रही थी, पूरा नगर बसा रखा था, कभी सागर, कभी नहरें, कभी लताएं, कभी कुंज, क्या कुछ दिखा रहे थे, मगर वो सब कहाँ चला गया, कहाँ ओझल हो गया। वो सूर्याग देवता पहले एक खड़ा था वहाँ पे मणिपीठिका पे अपने सिंहासन पर बैठा था, फिर बहुत सारे हो गए और फिर एक हो गए, ये क्या हुआ? तो परमात्मा उपमा के माध्यम से अर्थात दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक कूटाकारशाला, कूट बोलते हैं जैसे पर्वत होते हैं, तो पर्वत की जैसे ऊपर ऐसे ऊंचाई वाली तीखी नोक टाइप सी टोंक सी होती है, उसको कूट बोल देते। अब जैसे गुंबद होते हैं, या यूँ चले जाएं मिस्र में चले जाएं तो जहाँ पे वो उन्होंने अपनी नीचे मम्मीज रखी होती है, हाँ, डेड बॉडीज को लगा करके और बना करके गुंबद टाइप से कूट से तिकोने से बना करके उन्होंने रखे होते। तो कुछ ऐसे ही कूटागार, या यूँ कहे आजकल भी जो दिखने में आ जाए, आजकल दिखने में आ सकता है। जैसे गाँव में हम देखते हैं ना, किसान लोग जिन्होंने पशु भी रखे होते हैं, तो तूड़ी को, पाथियों को, हाँ, स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, एक गुंबद सा बनाया होता है और नीचे रास्ता रखा होता है और उसके अंदर सामान सारा भरा होता है। तो ऐसा ही कुछ बहुत ही बड़ी शाला, एक स्थान। और भगवान फरमाते हैं बाहर कुछ लोग घूम रहे थे, मगर एकदम से बादल मंडराने लगे, अंधेरा छाने लगा, बिजलियां कौंधने लगी और बरसात मूसलाधार आने लगी। तो वो सब लोग कहाँ प्रवेश कर गए? उस कूटागार के अंदर। उसके अंदर प्रवेश करके उन्होंने उसको अच्छे से बंद कर लिया। अब पानी की कोई बूंद भी उसके अंदर
नहीं आ रहे। तो देखा जाए तो कूटागार शाला एक बड़ा ही अन लीक प्रूफ वाला बोले, वो वाला तो हमने समझाने की दृष्टि से बताया, मगर लीक प्रूफ, हवा भी ना आए, शोर भी बाहर ना जाए जो अंदर कुछ हो रहा है, ऐसी शाला। जैसे जो लोग बाहर घूम रहे थे अंदर समाहित हो गए, ऐसे ही सूर्याभ देवता ने जो रिद्धि बाहर बिखेरी थी वो सारी कहाँ चली गई, उसी के अंदर समाविष्ट हो गई। अब ये प्रश्न का तो समाधान हो गया, चलो उसकी रिद्धि थी, उसकी माया थी, उसने दिखाया था और उसी ने समेट लिया। मगर हे भगवान, अब वो सूर्याभ देवता रहता कहाँ पर है? हाँ, रहता कहाँ पर है? उसके देवलोक कहाँ पर हैं? उसका विमान कैसा है? उसकी रिद्धि कैसी है? उसकी उम्र कैसी है? उसके सुख भोग कैसे है? क्यों जानना चाहते हैं? जिज्ञासा। जिज्ञासा तो किसी की भी उठ सकती है ना। अब जिज्ञासा किसके लिए? क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि देवलोकों की आयुष्य भी क्या है, कैसी है, सादी और शांत है। उसकी स्टार्टिंग भी है और उसका अंत भी है, मगर उसकी इतनी देव रिद्धि, हे प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कैसी है। फिर पूछेंगे उसने ये देव रिद्धि पाई कैसे, उसने ये देव रिद्धि पाई कैसे। फिर स्टोरी आएगी राजा परदेसी की। किसकी स्टोरी आएगी? राजा परदेसी की। जो मुख्य करेक्टर मोस्टली हम लोग पहले जितनी बार भी सुनते आए हैं बस वही वही वाली स्टोरी सुनते हैं। ये वाला कंटेंट लगभग सुनने पढ़ने में बहुत कम आया होगा, यदि आया होगा तो। खैर, परमात्मा के श्री चरणों में प्रश्न रखा कि हे प्रभु, वो सूर्याभ देवता कहाँ गया और उसकी रिद्धि कैसी है, मैं जानना चाहता हूँ। परमात्मा उत्तर दे रहे हैं, सूर्याभ की वो माया पुनः देह में समाए, पर्वत सा गुंबद जनता को वर्षा से बचाए, को वर्षा से बचाए। प्रविष्ट होते भीतर नहीं छू सके है पानी, सत्संगति से कैसे बदली थी उस कूटागार शाला, सम सूर्याभ को जानो, द्वे देव द्वितीय वैभव, जनता सा लौटा मानो, जनता सा लौटा। उत्तर मिला तो दिल में, उत्तर मिला तो जिज्ञासा और आने, सत्संगति से कैसे बदले थी जिंदगी, सत्संगति से कैसे बंदे। जो हमें दिखता है वो बहुत थोड़ा है, जो हमें दिखता है वो बहुत थोड़ा है, और जो नहीं दिखता वो बहुत सारा है। फिर अभिमान किस चीज़ का करना? डॉक्टर्स की लाइन में भी हर एक बॉडी पार्ट का एक अलग अलग स्पेशलिस्ट होने लग गया। अब विचार करो, हमें धूल मिट्टी तो दिख रही है, मगर उसका एक परमाणु, वो उसकी डिवीज़न, जिसके आगे डिवीज़न नहीं होगी, जिसके आगे टुकड़े नहीं होंगे, वो हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन पाता। इसी प्रकार औदारिक के जो पुद्गल है वो भी जब अनंत अनंत परमाणु इकट्ठे होते हैं, बादर रूप में आते हैं, बड़े रूप में आते हैं, तो हमें दिखाई देते हैं हड्डी मांस वाले भी। मगर जो सूक्ष्म कण है
वो भी हमारी दृष्टि में नहीं आते। तो व्याक्रिय के जो पुद्गल है, व्याक्रियों का जो शरीर है, उनका जो दिव्य आलोक है, वो भी सभी की दृष्टि का विषय नहीं बनता। अब सपोज किसी को अमेरिका 100 साल पहले, 200 साल पहले चले जाओ, जब अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ होगा, तो तब कोई कहता होगा कि ऐसे अमेरिका भी होता है। वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा अमेरिका वेरिका कुछ नहीं होता है। मगर जब पता लग गया, अब तो गूगल पे करो तो उस पर भी यदि आपका कोई रिश्तेदार रहता है, उसको वीडियो कॉल करो, वो भी दिखाता है भाई हाँ ये अमेरिका में यहाँ पर ये चीज़ है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये कनाडा का है। अर्थात उनकी एग्जिस्टेंस पहले थी, मगर उसकी एग्जिस्टेंस जब प्रूव हो गई, दुनिया को समझ में आ गई, तो सब लोग उसको स्वीकार करने लग पड़े। अब इसी प्रकार देवलोक तो पहले भी थे। ये नगरियां तो उजड़ती बसती रहती है, मगर देवलोक तो शाश्वत कहलाते हैं। देवलोक क्या कहलाते हैं? द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है, पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत है। अर्थात वहाँ के जो पुद्गल हैं उनमें परिणमन इत्यादि होता रहता है, नए आते रहते हैं, पुराने चले जाते हैं, मगर उनकी शेप्स इत्यादि वैसी वैसी बनी रहती है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि हे भगवान, जो देवलोक है वो हमारी सब जनता के, साधारण जनता की आंखों का विषय नहीं है, मगर आपके लिए तो वो चीज़ें अप्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानियों के लिए तो कुछ भी छुपा हुआ हिडन नहीं होता। तभी तो अरिहंत क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनके लिए कुछ भी रहस्य नहीं होता। रह बोलते हैं रहस्य को, और अरह अर्थात जिनके लिए कुछ भी रहस्य सीक्रेट नहीं है, उनको अरहंत कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अरहंत बोला जाता है। तो श्री चरणों में निवेदन किया कि हे भगवान, उनकी कैसी रिद्धि है, मैं जानना चाहता हूँ उनका स्थान कहाँ पर है। सूर्याभ का विमान प्रभु है कहाँ वह कैसा, कितने वहाँ की आयो, वैभव वहाँ का कैसा, वैभव वहाँ का। नश्वर में तत्व समझा, नश्वर में तत्व समझा, कैसे हुआ वो ज्ञानी, सत्संगति से कैसे। आओ सुने कहानी प्रभु वीर की जुबानी, आओ सुने कहानी प्रभु वीर की जुबानी, सत्संगति से कैसे बंद। मंदर पर्वत के दक्षिण से ऊर्ध्व में जो बढ़ते अनेक कोटि कोटि योजन की श्रेणी चढ़ते, योजन की श्रेणी चढ़। सौ धर्म कल्प अर्ध, सौ धर्म कल्प अर्ध, चंदर सा है नूरानी, सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगी। सूरज सी शोभा वाला चमके वो देवलोक, विमान 32 लाख रत्नों का दिव्यलोक,
दिव्यालोक असंख्य कोटि असंख्य कोटि योजन परिधि जाने सत्संग से कैसे बदले तिसे। परमात्मा अब लेकर के जा रहे हैं उन देवलोकों की यात्रा के लिए। मानो जैसे स्काई डाइवर्स होते हैं, ऊपर से साथ में पैराशूट बांध देते हैं और साथ में ऊपर भी एक ट्रेनर होता है, ऊपर से ही छोड़ते हैं और नीचे सारा व्यू दिखाते हैं। मगर परमात्मा कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो नीचे वाला व्यू नहीं दिखा रहे, वो ऊपर वाला व्यू दिखाने जा रहे हैं। अब सूर्या विमान कहाँ पर है, कैसा है? तो भगवान ने कहा मंदर पर्वत से दक्षिण की ओर रतन प्रभा पृथ्वी की छत बढ़ते जाए और वहाँ से फिर ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर संख्यात योजन, 1000 योजन, लाख योजन, फिर कहा करोड़ योजन, फिर कहा असंख्यात कोटा कोटि योजन, करोड़ को करोड़ से गुना करे ऐसे योजन। योजन मतलब एक योजन इज इक्वल टू 4 कोस। एक योजन किसके इक्वल होता है? 4 कोस। अर्थात इतनी ऊंचाई पर जाने पर भगवान फरमाते हैं अर्ध चंद्राकार का बड़ा ही चमकता हुआ क्या है? सौधर्म देवलोक है। आधे चंद्र का जैसे शेप होता है, ऐसे चंद्राकार में क्या बना हुआ है? सौधर्म देवलोक। और उस सौधर्म देवलोक की शोभा जैसे सूर्य की रश्मियाँ उसके किरणें निकलती है, ऐसे चमकने वाला है। और उसमें 32 लाख विमान है। कितने? 32 लाख विमान है जो दिव्य रत्नों से अपने संपूर्ण आंगन को पूरे वहाँ के, क्योंकि सूर्य चंद्र की रोशनी तो वहाँ है नहीं, तो वहाँ के रत्नों से ही इतना उजाला रहता है कि वहाँ कभी रात होती ही नहीं। असंख्य कोटा कोटि योजन की उसकी परिधि है, मीन्स उसकी बाउंड्री वॉल है। और 5 श्रेष्ठ भवन जिन्हें अवतंसक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतंसक। अब पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में आप कहोगे महाराज इतना समझ के करेंगे क्या? ये कौन सा पेपर में आएगा? आईएएस की कोई एग्ज़ाम में बैठना होगा? चलो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं भी आएगा, मगर एक सिंपल सी घटना बताता हूँ। राजस्थान साइड के हुए हैं आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज। एक तो पंजाब वाले हुए हैं, एक राजस्थान के हुए। तो पूज्य श्री अमर सिंह जी महाराज जब उन्हें यतियों का प्रकोप बहुत था, जो यंत्र तंत्र मंत्रों की साधना के द्वारा लोगों में अपनी धाक जमाए बैठे थे, तो वहाँ पर श्रावक ने उनके रुकने की व्यवस्था एक अच्छी स्थान पर की थी। मगर उनका जब वो श्रावक कहीं गया हुआ था तो उन्होंने चाल से क्या किया, जहाँ पर वाण यंत्र देवता का वास था, राजा वहाँ का था कोई जिसने आत्महत्या कर रखी थी, वो वहाँ पर ही अपना निवास बनाया हुआ था और वहाँ पर संतों को वहाँ पर रुकवा दिया। वहाँ से क्या कहा कि राजा की आज्ञा है कि आप वहाँ पे रुकिए। तो वहाँ पर रुके हैं तो उन्होंने अपना पूरा उपसर्ग उस देवता ने दिया। मगर संतों ने उस टाइम देव लोकों के देवताओं का, उनकी रिद्धि का, उनके वैभव का, उनके विमानों का सारा वर्णन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो कहने लगे आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता है? आपको ये सारी चीज़ें, आपके ज्ञान को धन्य है। मीन्स उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। अदरवाइज रात्रि कोई वहाँ रुक नहीं पाता। जैसे शूल पानी का आता है ना, जाते थे तो सुबह मरे हुए मिलते थे, मगर वहाँ पर जब सुबह हुई है तो वैसे तो उसने क्रोध में आके उनका एक पाटिये का पावा भी तोड़ दिया था, मगर फिर कहा कि आप बड़े मुझे भा रहे हो, आप यहीं पर रुको। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शिष्यों के अलावा नहीं रुक सकता यहाँ पे। वो बोले जी नहीं आप अकेले रुको, मगर फाइनली उनका फिर वहीं पर चतुर्मास हुआ। तो ये पाठ बिल्कुल यूजलेस नहीं है, उनका वर्णन टोटल यूजलेस नहीं है,
बल्कि भगवान कुछ भी कहते हैं वो हर चीज़ यूज़फुल है, भले वो आज हमें ज्ञेय विषय लग रही है, सिर्फ जानने योग्य बात है। चलो दुनिया में बहुत कुछ जानते हो, सारा आपके काम आता है? नहीं आता। मगर हाँ, जब ज्ञानी व्यक्ति के साथ बात करोगे तो उस टाइम बात करते टाइम कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर रहेगा कि हाँ देवलोकों में ऐसा होता है, ऐसा होता है। चलो एनीवेज हम पहुंच जाते हैं फिर पुनः 5 अवतंसक। पूर्व में अवतो अशोक अवतंसक है, दक्षिण में सप्तपर्ण अवतंसक है, पश्चिम में चंपक और उत्तर में आम्र और सेंटर में स्वधर्मा अवतंसक है। मीन्स श्रेष्ठ बड़े बड़े महल है और उस सेंटर वाले महल से असंख्यात योजन तिरछा जाने पर, सीधा आगे बढ़ने पर सूर्याम देवता का विमान है, जो 12.5 लाख योजन लंबा और चौड़ा है, 39,52,000 और 848 योजन जिसकी परिधि मतलब घेरा है। और वो अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है। इनको सुनकर के हमें क्या मिलेगा? इनको सुनकर के एटलीस्ट अपनी रिद्धि का यदि कोई थोड़ा बहुत घमंड है ना, वो नशा उतरेगा कि हमारे पास अभी है ही क्या। अब उन देवलोकों के देवताओं के अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति है, हम तो भगवान के कितने नन्हे से चेले हैं, हमारे पास कितनी कुरिद्धि है कि परमात्मा के चरणों में हम उसको दिखाएं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और वो दिव्य रतन मणियों से जो जड़ित है, जिसका आंगन वगैरह। अब उस विमान का वर्णन आएगा अब सारा, एक दिन लगेगा तो ज़रूर कि ये क्या चल रहा है, मगर एनीवेज देवलोकों का वर्णन इसलिए भी सुनना है क्योंकि शास्त्र में आने वाली बातें यूज़लेस नहीं होती है, ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं होती। और सुनते सुनते किसी को जाति स्मरण ज्ञान भी हो सकता है। हाँ, वर्णन सुनते सुनते जाति स्मरण ज्ञान की भी तो घटनाएं आती है। तो क्या पता किसी का क्या क्षोभशम मति ज्ञानावरणीय का वो भेद जाति स्मरण ज्ञान का क्षोभशम हो जाए और किसी को याद आ जाए और उसकी धर्म में और ज़्यादा परिपक्वता आ जाए। तो एनीवेज परमात्मा ने फरमाया कि 12.5 लाख योजन की लंबाई चौड़ाई वाला सूर्या विमान है और उसके चारों ओर प्रकोटा मीन्स 4 दीवारी है और गोपुच्छ संस्थान 300 योजन ऊंचाई वाली। तो जैसे सीएम हाउस या कोई और किसी बड़े बड़े मंत्री का घर भी होता है ना, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती और कि बाहर वाले बंदे को दिख ना सके कि अंदर क्या है। मगर इनकी दीवारें तो कितनी ऊंची, 300 योजन ऊंचाई वाली, अर्थात वो प्रकोटा। और नीचे से मोटाई जैसे गाय की पूंछ होती है ना, स्टार्टिंग कैसी होती है मोटी, नीचे आते आते क्या हो जाती है पतली। ऐसे वो दीवारें क्या है, नीचे से तो मोटाई वाली ऊपर जाते जाते पतली होती चली जाती है। अर्थात
परमात्मा तो जान और देख रहे हैं और वो वही वैसा हूबहू बता रहे हैं। अब सूर्य आपकी वो रिद्धि कैसे, वहाँ पर स्वधर्म सभा है, उपपात सभा है, सिद्धायतनों का वर्णन है, कैसे मणि पीठिकाओं के ऊपर तीर्थंकरों की जो सिद्ध हो गए हैं उनकी अस्थियां रखी जाती है, कैसे उन्हें शुभ मांगलिक माना जाता है। अब उसका वर्णन परसों के ऊपर हम छोड़ते हैं, क्योंकि कल का दिन हमारे श्रद्धेय तपस्वी गुरुदेव आदर्श सेवा भावी श्री रमन मुनि जी महाराज साहब का मंगलमय दीक्षा दिवस नहीं, जन्म दिवस है। और वो जन्म दिवस धन्य होता है जिस जन्म के साथ दीक्षा की भी प्राप्ति होती। तो आज के दिन पर बहुत लोगों ने आज आई मिल किए हैं और बहुत बहुत सबको साधुवाद है। तो इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आज के विषय को यहीं विश्राम देते हुए, परसों के ऊपर छोड़ते हुए, तो कल की तैयारी भी करनी है, क्योंकि श्रद्धेय गुरुदेव के जीवन को भी तो सुनना होगा ना, जानने की इच्छा होगी कैसी कैसी तपस्या की है, क्यों तपस्वी जी महाराज करते रहते हैं, क्यों कोई चीज़ फाइनल करनी है तो बोलते हैं उनसे पूछो। ये यूं ही नहीं होता है, कोई क्वालिटी कोई सेक्रीफाइस रहता है उसके पीछे, जिसके कारण किसी का नाम और उनके श्री चरणों में भक्ति से सर झुकता है। तो उनके उन गुणों को कल श्रवण करेंगे। आप गुरुदेव कृपा करें।